أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। पहला पैगाम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल अब्दि व बैनल कुफ्रि तर्कुस सलाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम। ओ सजदा रूहे ज़मीन जिससे काँप जाती थी, ओ सजदा रूहे ज़मीन जिससे काँप जाती थी, इसी को आज तरसते हैं मिंबर व महराब। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला का एहसान अज़ीम यह है कि हक़ तआला ने हमें इस मुतबर्रक व मुनव्वर मजलिस में बैठने की तौफीक दी। बहुत दिनों से क़ल्ब में आरज़ू व तमन्ना थी कि आप हजरात के रूबरू नमाज को मौजू गुफ्तगू बनाऊँ। इसी मकसद को सामने रख कर लब कुशाई की जसारत कर रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि आप जैसे मुअज़्ज़म व मुकर्रम हजरात माबीन लब कुशाई का मौका मिला। अल्लाह ताला हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खालिक़ुस समावाति वल अर्ज़ ने उम्मत मुस्लिमा और अपने हबीब मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि हम आपको खालिक़ुस समावाति वल अर्ज़ ने उम्मत मुस्लिमा और अपने हबीब मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबहा निअमतों से नवाजा और हमेशा तोहफ़ों से सरफराज फरमाता रहा। इन निअमतों में से एक अला व अरफा तोहफ़ा नमाज का तोहफ़ा है। अल्लाह ताला ने हज को फर्श पर नाजिल फरमाया, रोज़े को फर्श पर नाजिल फरमाया, ज़कात को भी फर्श पर नाजिल फरमाया, ईमान को भी फर्श पर नाजिल फरमाया, तमाम अहकाम को फर्श पर नाजिल फरमाया। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो रब्बे कायनात ने अपने महबूब मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि हम आपको एक कीमती तोहफ़ा देने वाले हैं। ये तोहफ़ा बहुत अला है, ये तोहफ़ा बहुत अरफा है और अला व अरफा शेख व अला ही जगह अता किया जाता है। लिहाजा नमाज को अर्श इलाही पर बुलाकर अता किया गया। बरादरान इस्लाम, तौहीद और ईमान के बाद अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज ही को अहमियत दी है, नमाज की तलकीन की है। कुरान में जगह जगह पर अक़ीमुस्सलाह जिक्र किया गया है और कहीं पर ये अल्फाज जिक्र किए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ए मोमिनो, सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद तलब करो। जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेअराज के तोहफ़े का जिक्र किया और नमाज की बशारत दी तो तमाम सहाबा इकराम झूम उठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो हमें नमाजों के ज़रिए से हर मुश्किल आसान कर देंगे। अब तो हमें खुदा से मांगने का वास्ता और वसीला मिल गया। 5 वक्त की नमाज अदा करे, 500 नमाज का सवाब मिले। नमाज जन्नत हासिल करने का जरिया है, नमाज रज़ा इलाही हासिल करने का वसीला है, नमाज रसूल की मोहब्बत हासिल करने का वास्ता है। दिल में हर एक इंसान के हसरत है जहाँ की, दिल में हर एक इंसान के हसरत है जहाँ की, वो बाग़ी जहाँ सर झुकाने में मिलेगा। उमा अलैना इल्लल बलाग। फर्जिंदान तौहीद, वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा बहुत सख्त है। माँ बाप की नाफरमानी पर आखिरत में पकड़ और सज़ा अलग। दुनिया में भी वालिदैन के नाफरमान को दर्दनाक अज़ाब से दो चार होना पड़ता है। मिशकात शरीफ की हदीस है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुमने अपने माँ बाप को सताया तो उस वक्त तक मौत ना आएगी जब तक कि दुनिया में उसका मजा ना चख लो। मालूम हुआ कि आखिरत में वालिदैन की नाफरमानी की जो सज़ा मिलेगी सो मिलेगी, उसके अलावा दुनिया में भी वालिदैन के नाफरमान को किसी न किसी सूरत में सज़ा मिलेगी। हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु एक जलीलुल क़द्र सहाबी है, बिस्तर मर्ग पर तड़प रहे हैं, नज़ा का आलम तारी है मगर रूह कफ़्स अंसरी से परवाज़ नहीं कर रही है।
माही बेआब और मर्ग बिस्मिल की सी हालत है। इतनी दिल खराश और दर्दनाक हालत है कि अपने और पराए सबकी आगे अश्कबार है और सब आंसुओं व सिस्कियों के दरमियान बारी ताला के हुजूर अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु की मौत की दुआ कर रहे हैं और तड़प तड़प कर कह रहे हैं, खुदा ज़ुल जलाल अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत देखी नहीं जाती, तू उसे अपने पास बुला ले। काफी वक्त बीत गया मगर हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु की रूह परवाज नहीं कर रही है। अपने और बेगाने सब परेशान है। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत की इत्तला दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु को बगार देखा तो फौरन ताड़ गए और फरमाया, हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु वालिदैन में से किसी की नाफरमानी की सजा भुगत रहे हैं। आपने पूछा, हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिदैन जिंदा हैं? अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप इंतकाल कर गया, अलबत्ता मां हयात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा को तलब किया। वो आई। आपने पूछा, तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारा कैसा सुलूक था? हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा शरीफ और रास्तबाज था मगर अपनी बीवी को मुझ पर फजीलत देता था, जिसकी वजह से मैं अपने बेटे से नाखुश रहती थी। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही वजह है कि तेरे बेटे की जान नहीं निकल रही है और जान अटकी हुई है हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु की और जान अटकी हुई है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही वजह है कि तेरे बेटे की जान अटकी हुई है और मर नहीं रहा है। चुनांचे आपने हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा की रगे मामता छेड़ने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि लकड़ियां जमा करो और हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु जला दो। माँ बहरहाल माँ होती है, औलाद उसको लाख तकलीफें पहुंचाए मगर वो अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं देख सकती। इसलिए हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा ने जब सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु को जलाएंगे तो फरत मोहब्बत से तड़प गईं और आबदीदा होकर बोली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे बेटे को ना जलाएं, मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा ने हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु को माफ कर दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए दुआ फरमाई और हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु मालिक हकीकी से जा मिले। मेरे दोस्तों, इबरत का मकाम है जब अल्लाह ताला साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ की नाफरमानी की इतनी कड़ी सजा दे सकता है तो हम लोग किस खेत के मूली हैं? जबकि साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम मर्तबा बड़े से बड़ा कुतुब, बड़े से बड़ा अब्दाल, बड़े से बड़ा औलिया अल्लाह, अदने से अदना साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव के गिर्द को नहीं पा सकता। मगर गौर कीजिए, साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ की नाफरमानी की कितनी कड़ी सजा दी और हमारा वालिदैन के साथ क्या हाल है? हम लोग जरा जरा सी बात पे वालिदैन पे बिगड़ जाते हैं और अच्छी बात का हुक्म करने पर भी हुक्म आदोली कर बैठते हैं। बेचारे अगर दीनी पटरी पर चलने का हुक्म करते हैं तो उन्हें हम जाहिल और दुखियानो सीखा कर दुत्कार देते हैं। मवाइज़ अख्तरी में एक वाक़या मरकूम है। एक नौजवान जवानी के नशे में अपने बाप के गले में रस्सी बांधकर 20 कदम घसीटता ले गया। जब 20 कदम घसीट चुका तो बाप चिल्लाए, बस कर बेटे, अब अगर तू मजीद आगे बढ़ेगा तो जालिम हो जाएगा। बेटा चौंक पड़ा और हैरत से बोला, क्या अब भी मेरे जालिम होने में कोई कसूर है? बाप बोला, हाँ बेटे, अभी तू जालिम नहीं हुआ, क्योंकि तेरी तरह जब मैं भी जमाता तो मैंने भी अपने बूढ़े बाप के गले में रस्सी बांधकर 20 कदम घसीटा था। तो ये तूने 20 कदम घसीटा था, तो ये तूने मेरे जुल्म की सजा दी है। मेरे दोस्तों, इसी तरह का एक वाकया मवाइज़ अख्तरी में मरकूम है। एक सूफी साहब थे, बड़े दीनदार थे और अल्लाह वाले थे, मगर कोढ़ की बीमारी के शिकार थे। किसी ने उनसे दरियाफ्त किया, सूफी साहब ये मर्ज आपको क्यों लायक हुआ? तो हसरत से गोया हुए, क्या बताऊं, मेरी वजह से मेरी माँ बहुत दुखी है। एक बार मेरी माँ ने मुझे बद्दुआ की कि खुदा करे तू कोढ़ी हो जाए
और जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे में शरीक ना हो सके। चुनांचे मेरी माँ मर गई और मैं जनाजे में भी शिरकत ना कर सका।